नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और छुटका भैया आया और गर्दा उड़ा के चला गया, या यूं भी कह सकते हैं कि छुटका भैया आया, विरोधियों की नींद उड़ा के चला गया, या विरोधियों की नींद हराम करके चला गया। जो चाहे आप कह सकते हैं, इसको जैसे चाहे आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। छुटका भैया को बड़का भैया भी बहुत बचा के रखा था अंत समय के लिए। अर्थात बड़का भैया को भी पता था कि जब सामने वाली पार्टी ब्रह्मास्त्र चलाने लगेगी तो हमारे पास भी ब्रह्मास्त्र होना चाहिए लास्ट में चलाने के लिए, और उस ब्रह्मास्त्र को बचा कर रखा था। और जब उधर से ब्रह्मास्त्र चलना शुरू हो गया, अर्थात जब मोदी जी आए और उसके बाद फिर बैक टू बैक उनका जो कार्यक्रम था कि मोदी जी के बाद जेपी नड्डा साहब का, उसके बाद अमित शाह जी का, उसके बाद राजनाथ जी का, तो उसी समय के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को यानी ब्रह्मास्त्र को बचा कर रखा था। और छोटा भाई आया, गर्दा उड़ा के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चला गया कि हेलीकॉप्टर से आया। हेलीकॉप्टर से आया और एक दिन में 5 सभा करके चला गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना के गया, बहुत ज़बरदस्त समीकरण बना के गया। समीकरण अर्थात राजनीति की भाषा में समीकरण मतलब जातिगत समीकरण जब बनाए जाते हैं, और यह समीकरण बड़ा अच्छा, लोग बोलते हैं कि रघुवंशी और यदुवंशी, तो वो एक समीकरण बना के चला गया। अब रघुवंशी यदुवंशी का कितना समीकरण, क्योंकि खुद जब पवन सिंह रघुवंशी हैं तो राजपूतों का वोटर तो इनके साथ था ही स्टार्ट से, उसी बेस के आधार पर तो पवन सिंह वहाँ लड़ने गए। और जब वो पागल हुए तो उसके साथ और भी बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, देखा देखी में भी लोग पागल होते हैं। और अंत में जो यह ब्रह्मास्त्र पवन सिंह साहब चले, तो इससे वोटों का कितना फ़ायदा होगा, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बता के या विश्लेषण नहीं करके आपसे मैं जानने की कोशिश करूं कि पवन सिंह साहब आए, बड़े कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, दोनों सुपरस्टार हैं, तो आए और गए तो निश्चित रूप से वोटों का फ़ायदा तो होगा ही। लेकिन इसका विश्लेषण अगर आपसे मैं कहूँ करने के लिए कि किस तरह से फ़ायदा हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जितना मैं बोल सकता हूँ उतना आप भी बोल सकते हैं। यही है कि मैं बोल के बोल रहा हूँ, आप उसमें लिख के बताएंगे, तो मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो खैर अंतिम फेज में है, तो सब लोगों का ध्यान वहाँ पर है कि काराकाट की तरफ, और सब लोग देख रहे हैं। तो आप बताइए कि खेसारी लाल यादव जी जो आए, छोटका भैया, मैं खेसारी लाल यादव को बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़का भैया और छोटका भैया का अक्सर आप देखते होंगे लड़ाई चलते रहती थी, अक्सर दोनों लड़ते रहते थे। और कहने वाले ये भी कहते थे कि दोनों शातिर दिमाग है, दोनों जानबूझ के लड़ाई करता है व्यूज पाने के लिए। हम लोग को समझ में नहीं आता था, लेकिन अब लगा कि नहीं, अभी जो आए वो प्रचार करके गए, तो इसका मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे तो वो इन दोनों की आदत रही कि लड़ाई झगड़ा भी करते थे, फिर बीच में भाई और गार्जियन ऐसे बोलते थे। और ये अच्छी बात भी, माना इसकी तारीफ होनी चाहिए कि जब ज़रूरत होगा हम लड़ेंगे भी, और जब सामने वाले को मेरी आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम खड़े भी होंगे। तो ये जो उन्होंने करके दिखलाया, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं इसको अदरवाइज भी नहीं लेना चाहिए, और इसको अच्छे वे में लेना चाहिए कि इससे हमारे हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है, मतलब आम लोगों को एक सीखने की आवश्यकता है कि देखो, जब लड़ाई करना होता था लड़ाई कर लेता था, क्योंकि वहाँ भी व्यूज पाने की बात आती थी, और यहाँ जब एक दूसरे को जिताने की बात आई तो दोनों आए। कहने वाले कुछ लोग यह भी कहते थे कि अगर खेसारी लाल आ जाएंगे तो पवन सिंह को कोई रोक नहीं पाएगा। और हमको लगता है कि वही इसी आधार पर बोलते थे कि लोग ऐसा मानते हैं बिहार में कि चुनाव जो होता है वो कम्प्लीटली जात पात पे होता है, तो खेसारी लाल जी के आने से यादव वोट टर्न होंगे, यादव वोटर्स टर्न होंगे इनके तरफ, पवन सिंह जी की तरफ, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा पवन सिंह जी को। अब उसमें आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, ज़्यादा अच्छा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ तो उसमें तो मुझे ये लगता है कि वो जो यादव वोटर्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा लालू यादव जी की बात मानते हैं। अब लालू यादव जी का डायरेक्ट तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है, हाँ इनडायरेक्टली है।
तो अब उसमें से जो भी है, अगर कुछ भी खेसारी लाल के नाम पर कुछ भी वोटर्स अगर इधर आ गए, अनुपमा यादव ने तो बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, वो तो घर घर जा रही थी और बहुत अच्छा कैंपेनिंग उन्होंने किया, अनुपमा जी ने भी। तो इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों के वजह से जितना भी वोटर टर्न हो पाएंगे, वो पवन सिंह को एक्स्ट्रा फ़ायदा है। और फिर देखा देखी में भी बात बढ़ती है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मैं दे रहा हूँ, तो देखा देखी में दूसरे भी देते हैं। ऐसे तो मैंने ये सुना है कि वहाँ पर सभी जात के लोगों ने मूड बनाया हुआ पवन सिंह को जिताने का, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि बड़ा कलाकार है, पैसे का लोभ नहीं है, पैसा नाम शोहरत है ही, जो भी करेगा अच्छा करेगा, घोटाला नहीं करेगा। तो इस उम्मीद पर सभी जाति के लोगों में क्रेज है, और इसलिए एक उम्मीद तो की ही जा रही थी शुरू से, और अब और भी बहुत ज़्यादा ये हो गया कि 100% जीतने का जो माहौल है वो बन गया। हाँ, कुछ लोगों को मैंने सुना यह कहते हुए कि खेसारी लाल यादव ने वोट बिगाड़ दिया। अब ये किस आधार पर कह रहे हैं नहीं पता, उस आधार पर कह रहे होंगे कि खेसारी लाल जब बोलने लगते हैं तो बहुत बोलते हैं, और जब धारा प्रवाह बोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बात निकल गई होगी, तो हो सकता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना वैसा कुछ उन्होंने नहीं बोला कि जिससे कुछ गड़बड़ी हो। लेकिन कुछ लोग व्यूज पाने के लिए ऐसा लिख देते हैं। एक आध मैंने वीडियो में देखा, खेसारी लाल वोट बिगाड़ के चले गए, खेसारी लाल ने पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी, ऐसा इस करके। लेकिन वो अंदर जाकर देखा तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, वो ऐसे ही लोग बोलते हैं। मुझे लगता है कि इनके आने का फ़ायदा होगा, हो रहा है, हुआ है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर बताइएगा। और अब सिर्फ एक फेज का चुनाव बचा है, इसलिए जहाँ जहाँ भी यह फेज है, लास्ट फेज, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि इस बार आलसीपना मत कीजिएगा। गर्मी बढ़ गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वोट देने ज़रूर जाइएगा। अपने वोट का जो पावर होता है उसका यूज ज़रूर कीजिए और वोट डालने जाइए। मैं यही आग्रह करता हूँ। लास्ट फेज में वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ा के दिखा दीजिए। जैसे देखिए, मैंने वोट डाला, और मैंने तो सोच रहा था जब तक वोट नहीं डालूंगा तब तक नाश्ता भी नहीं करूंगा, और मैंने भीड़ भी बहुत थी, फिर भी मैंने जाकर वोट डाला। तो आप सब वोट डालने ज़रूर जाइएगा, और वोट डाल के सेल्फी भी खिंचवाइएगा, फेसबुक पर लगाइएगा, ताकि लोगों को लगे कि आप जागरूक नागरिक हैं। वोट डालने वाले लोग जागरूक होते हैं, तो इसलिए जागरूक होने का परिचय दीजिए और वोट डालने ज़रूर जाइएगा। और फेसबुक पर अगर आप ये हम वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। एक बार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, भारत माता की जय, जय हिंद।